अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो हमारी बीएस नर्सिंग 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम के हवाले से है। आज की इस वीडियो में आपके साथ कुछ अपडेट शेयर करूंगा। स्टूडेंट्स कुछ इश्यूज फेस कर रहे हैं तो उसके मुतालिक बात करेंगे और इसके अलावा मेरिट लिस्ट के हवाले से भी बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कुछ स्टूडेंट के पास तो ये वेबसाइट ओपन नहीं हो पा रही। उसकी रीजन ये है कि ये पोर्टल बार बार अपडेट हो रहा है, जिसकी वजह से आप लोगों को ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। कुछ स्टूडेंट्स के पास ओपन नहीं हो रही और कुछ स्टूडेंट्स के पास ओपन हो रही है, तो फिर उनके पास फर्दर आगे जो है ना ये काम नहीं कर रही। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं वो कौन से हैं। तो जैसे ही आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म ओपन करते हैं तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होके आ जाता है। पहले जिन स्टूडेंट्स का यहाँ पे अप्रूव्ड आ रहा था या कंप्लीटेड आ रहा था, एक मरतबा आपका अप्रूव्ड या फिर रिमार्क्स में जाके आप गैजेट में चेक करते हैं तो वहां पे कंप्लीटेड आ रहा था शुरू में। उसके बाद आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म को कुछ नहीं किया और अब आपका यहाँ पे सब्जेक्ट टू फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स या इस तरह का कोई और इशू आ रहा है, तो उस सूरत में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपका यहाँ पे एक मरतबा पहले अप्रूव्ड आ रहा था तो फिर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पोर्टल बार बार अपडेट हो रहा है, जिसकी वजह से आप लोगों को ये इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं। पहली बात हो गई ये। अब दूसरी बात कर ले हैं कि जिन स्टूडेंट्स का यहाँ पे पहले ग्रीवियंस का ऑप्शन आ रहा था, मतलब अप्रूव नहीं था, उन लोगों के कुछ प्रॉब्लम्स थे, इश्यूज थे, उसके बाद उन्होंने अपने इस पोर्टल को अपडेट किया, उस पोर्टल को ठीक किया। जैसे इस स्टूडेंट का पहले यहाँ पे ग्रीवियंस का ऑप्शन था, अब इन्होंने फिर जो इनके प्रॉब्लम्स थे वो क्लियर किए। अब इसका जो है ना ये स्टेटस में कुछ नहीं आ रहा। और अगर आप गैजेट को ओपन करें तो गैजेट को जैसे ही ओपन करते हैं तो आपको अभी यहाँ पे सब्जेक्ट टू फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स नजर आया होगा। तो ये देखें, यहाँ पे जिन्होंने ये अपना जो फॉर्म था इसे ठीक किया है, जो भी इनकी प्रॉब्लम्स थी उसे ठीक किया, उसके बाद अब रिमार्क्स में कुछ नहीं आ रहा, तो उनको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो चाह रहे हैं कि यहाँ पे कंप्लीटेड आ जाए, तो आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये यहाँ पे आपका कंप्लीटेड भी आ जाएगा, क्योंकि पोर्टल बार बार अपडेट हो रहा है, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम आ रही है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं कि अभी 2 दिन पहले ये एडिट एक्सपीरियंस का ऑप्शन आया था। यहाँ पे एडिट एक्सपीरियंस करके आप अपने इस फॉर्म को दोबारा अपडेट कर सकते थे। मतलब आपकी डेट ऑफ बर्थ का इश्यू था, कोई डॉक्यूमेंट आपने सही अपलोड नहीं किया था, या कोई और प्रॉब्लम था जिसे आपने ठीक करने की कोशिश की है, उसे ठीक किया है, प्रेफरेंसेस अपनी चेंज की हैं। अगर आपको ये पहली प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखी, एडिट एक्सपीरियंस पे क्लिक करके आप प्रेफरेंसेस वगैरह कैसे चेंज कर सकते हैं, तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो देख सकते हैं और वहां से अपने ठीक कर सकते हैं। अच्छा, ठीक करने के बाद फिर अब उनका रिमार्क्स में सब्जेक्ट टू फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आ रहा है, यानी कि उन्होंने अपडेट किया, उसके बाद यहाँ पे रिमार्क्स में सब्जेक्ट टू फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आ रहा है। तो उन स्टूडेंट्स को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपने पीछे अपना फॉर्म सारा ठीक कर लिया है और यहाँ पे अब आपका सब्जेक्ट टू फॉलोइंग डॉक्यूमेंट आ रहा है, तो ये जैसे ही पोर्टल अपडेट होगा तो आपका ये रिमार्क्स में से खत्म हो जाएगा, यहाँ पे कंप्लीटेड आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं उन स्टूडेंट्स की कि जिन्होंने इस पोर्टल को ओपन ही नहीं किया, ना ही एडिट एक्सपीरियंस किया है, ना ही पहले उनका अप्रूव्ड वगैरह आ रहा था, या पहले उन्होंने कोई चीज अपडेट नहीं की, फिर भी उनका यहाँ पे सब्जेक्ट टू फॉलोइंग डॉक्यूमेंट आ रहा है, तो वो परेशान है कि हमारा क्या इशू है। तो उन स्टूडेंट्स को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पोर्टल में बार बार डाटा एंटर हो रहा है, बार बार स्टूडेंट्स अपनी करेक्शंस कर रहे हैं, बार बार स्टूडेंट्स जो है ना अपने डाटा को अपडेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये पोर्टल बार बार अपडेट होता है और आप लोगों को ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। जैसे यहाँ पे ये देखें, अब किसी और स्टूडेंट का यहाँ पे सब्जेक्ट टू फॉलोइंग डॉक्यूमेंट लिखा हुआ आ रहा है, तो इन्होंने अगर अपनी तमाम प्रीवियस चीजें जो इनकी थी सारी ठीक की हैं, तो उन्हें इस वजह से अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब जिन स्टूडेंट्स के अभी ये डॉक्यूमेंट्स कुछ मिसिंग है, तो वो इनके पास एक और मौका है, यहाँ पे एडिट एक्सपीरियंस पे क्लिक करके यहाँ पे अपनी प्रेफरेंसेस वगैरह भी वो चेंज कर सकते हैं यहाँ से, और अपनी क्वालिफिकेशंस जो हैं वो भी चेंज कर सकते हैं। मतलब यहाँ से अपना कोई भी डॉक्यूमेंट उनका ठीक नहीं है, तो यहाँ से पहले डिग्री प्रोग्राम, मतलब फर्ज करें कि उन्होंने मैट्रिक का जो फॉर्म है वो ठीक तरह से अपलोड नहीं किया, तो यहाँ से अपना सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे उनको मैट्रिक ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे इनके दोनों अपलोडेड हैं, तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। अगर इनमें से एक मिस होता तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता कि ये डिग्री प्रोग्राम आपने अभी अपलोड नहीं किया, तो इसकी आप पिक्चर अपलोड करें, तो यहाँ पे आपको वो ऑप्शन मिल जाता, आप उसे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से अपना बोर्ड जो है उस बोर्ड का नाम लिखेंगे, जैसे फेडरल बोर्ड मैंने यहाँ पे लिखा है,
تو آپ نے وہ یہاں پہ لکھنا ہے. ٹوٹل مارکس اپنے لکھنے ہیں کہ آپ کے کتنے مارکس تھے, آپ نے کتنے حاصل کیے. اس کے بعد پاسنگ ایئر یہاں سے سلیکٹ کرنا ہے, اور یہاں سے چوز فائل پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس آپ کے سسٹم میں جہاں پہ بھی اس ڈاکومنٹ کی پکچر پڑی ہوگی اسے چوز کر لینا ہے اور سیو پہ کلک کر دینا ہے. اس کے بعد آپ فردر اس میں اور بھی چینجز کر سکتے ہیں, مطلب جیسے پروفائل ہے اس کو بھی چینج کر سکتے ہیں. آپ کا نام غلط ہے, آپ کا کوئی ڈومیسائل غلط ہے, آپ نے کوئی اپنا چالان کی پکچر صحیح اپلوڈ نہیں کی, اپنی CNIC وغیرہ کی پکچر اور ڈومیسائل وغیرہ ETC کوئی بھی آپ لوگوں کی کوئی بھی مسٹیک ہے تو وہ آپ ساری چیزیں ٹھیک کر سکتے ہیں. یہ آپ لوگوں کے پاس ابھی ٹائم ہے, ہو سکتا ہے رات 12 بجے کے بعد یہ ایڈٹ ایکسپیرینس کا جو آپشن ہے, یہ جو لنک ایکٹیویٹ کیا گیا ہے یہ ختم کر دیا جائے اور اس کے بعد آپ کو یہ آپشن نہ ملے. تو یہ ساری چیزیں اپنی کریکٹ کرنے کے بعد آپ نے سبمٹ اینڈ لاک اپلیکیشن پہ کلک کر دینا ہے. اب یہاں پہ بہت سارے اسٹوڈنٹس پریشان ہیں کہ اگر ہماری ساری چیزیں ٹھیک ہیں تو پھر بھی ہم نے سبمٹ اینڈ لاک اپلیکیشن پہ کلک کرنا ہے. تو بھائی دیکھیں, اگر آپ کی ساری چیزیں ٹھیک ہیں, آلریڈی آپ نے ٹھیک طرح سے اپنا فارم فل کیا ہے اور ٹھیک طرح سے آپ نے اپلوڈ کیا ہے چیز, تو اس صورت میں آپ کو دوبارہ اس کو چھیڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی سبمٹ اینڈ لاک اپلیکیشن پہ کلک کرنے کی ضرورت ہے. تو باقی جو ہے میرٹ لسٹ کی اگر بات کریں کہ میرٹ لسٹ کب تک ڈسپلے ہوگی, تو دیکھیں اب یہ آپشن دیا گیا ہے فائنل لاسٹ ٹائم کے آپ لوگ اپنا جو ہے فارم ایک دفعہ دوبارہ چیک کر لیں. تو جیسے ہی آپشن ختم ہوگا تو اس کے فوراً بعد آپ لوگوں کی میرٹ لسٹ ڈسپلے کر دی جائے گی. جیسا کہ سیکٹری صحت نے آلریڈی بتایا ہوا ہے کہ 1 اگست سے آپ لوگوں کی کلاسز سٹارٹ ہو جائیں گی. تو آپ لوگوں کی جیسے ہی یہ پہلے میرٹ لسٹ ڈسپلے ہوتی ہے تو اس کے فوراً بعد آپ کا نام جس بھی کالج میں آ جائے گا وہاں پہ آپ نے جانا ہوگا, اپنے ڈاکومنٹس وغیرہ سبمٹ کروانے ہوں گے, اور 2-4 دن آپ کو مزید ویٹ کرنا ہوگا کیونکہ دوسری میرٹ لسٹ بھی پھر لگے گی. جو اسٹوڈنٹس نہیں جا پائیں گے یا جن اسٹوڈنٹس کے ایشوز ہوں گے تو اس صورت میں پھر دوسری میرٹ لسٹ لگے گی. تو اسی طرح پھر جیسے ہی دوسری میرٹ لسٹ لگتی ہے تو جیسے ہی جو سیٹس ہیں وہ کمپلیٹ ہوں گی تو اس کے فوراً بعد آپ لوگوں کی کلاسز سٹارٹ کر دی جائیں گی. تو یہ تھی آج کی ویڈیو, امید کرتا ہوں آپ لوگوں کے لیے ہیلپ فل ہوگی. آپ لوگوں کے جو بھی کویشچنز ہیں آپ کامنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. آپ لوگوں کے کامنٹ باکس میں جو کویشچنز ہوتے ہیں انہی کو دیکھنے کے بعد ہی میں یہ نئی ویڈیو بناتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے تمام جو سوالات ہیں ان کے جواب دے سکوں. میری جگہ پہ کوئی بھی ہو تو وہ 1 by 1 تمام کامنٹس کے جوابات نہیں دے سکتا. ایک بندہ اتنے سارے کامنٹس کے کیسے جواب دے سکتا ہے؟ میں آپ لوگوں کے کامنٹس ریڈ آؤٹ کرتا ہوں اور اس کے بعد پھر ان پہ ویڈیو بناتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کی کنفیوژنس کلیئر ہو جائیں اور آپ لوگوں کو آپ کے تمام سوالات کے جوابات مل جائیں. باقی جو میرٹ لسٹ ہے وہ جیسے ہی ڈسپلے ہوتی ہے تو آپ لوگوں کو انشاءاللہ اسی چینل پر اپڈیٹ کر دیا جائے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.